Dear children, today I am going to teach civics lesson second, institutional representation of democracy. In this chapter, I also taught universal adult franchise, rationale behind the universal adult franchise, and significance of election in democracy. इनके बारे में बताया था। यहाँ मेन बात है, पहली बात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है ये आपको पहले ही बताया है। फिर ध्यान दें कि वह अवस्था या उम्र जो वोट देने के लिए बिना भेदभाव के जो अधिकार वोट देने का अधिकार जो प्रदान किया गया है वह एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके बाद में रैशनल बिहाइंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, इसके पीछे मतलब क्या मुख्य उद्देश्य जो एडल्ट फ्रेंचाइज ये व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ पर इसके पीछे आधार ये है कि लोगों की मानसिक विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है, सोच बढ़ जाती है, जिसके कारण ये सरकारों ने इसे अपनाया। क्योंकि एडल्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से निर्णय लेने में, अपने बारे में सोचने समझने का ज्ञान बढ़ जाता है, तो इस तरह से उस अवस्था को अपनाया गया है। अच्छा, इसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन डेमोक्रेसी के बारे में क्या है, मतलब इलेक्शन की क्या विशेषताएं हैं आपको कल बताया था। द मेन बेसिस ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज कोऑपरेशन ऑफ द पीपल विद द गवर्नमेंट। इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य है कि जनता की सहभागिता मुख्य रूप से हो, तभी डेमोक्रेसी संभव होती है। इट आल्सो जज द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार क्या कर रही है, गलत है सही है, इस बात का भी निर्णय पब्लिक लेने लगती है। तो उस पब्लिक को निर्णय लेने का अधिकार जहाँ हो वो डेमोक्रेसी होती है। फिर इलेक्शन क्रिएट पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन में भी सहभागिता निभाती है। हर द पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, और शांतिपूर्वक अपने अधिकारों का ट्रांसफ़र भी कर देती है, हस्तांतरण भी करती है। जैसे एक वोट जीतने सरकार बनने के बाद 5 साल पूरा होता है तो जनता उसे शांतिपूर्वक बिना किसी लड़ाई झगड़े के वोट देकर उसको बाहर कर सकती है या फिर से सत्ता में आसीन कर सकती है, बैठा सकती है। तो रीजन फॉर एडॉप्शन ऑफ सीक्रेट बैलेट पेपर। अब बात आती है सीक्रेट बैलेट पेपर क्यों अपनाया जाता है, और सबसे पहले कहाँ पर ये सीक्रेट बैलेट पेपर अपनाया जाता है। सीक्रेट बैलेट पेपर क्या है? सीक्रेट बैलेट पेपर वह पत्र है जिसमें व्यक्ति या नागरिक गुप्त मतदान देता है, किसी के बारे में अपना मत देता है, उसे हम सीक्रेट बैलेट पेपर कहते हैं। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया था 1856 में, 1856 में। कहते हैं इन आ सीक्रेट बैलेट वोटर एक्सप्रेस देयर चॉइस फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर और क्वाइन का मतलब क्या होता है, बिना किसी के भेदभाव के शांतिपूर्वक निष्पक्ष बिना डर के अपना वोट उसमें दे सकता है। विदाउट एनी फियर, बिना किसी भय के, अर्थात निष्पक्ष रूप से। वोटर इज फ्री फ्रॉम पुल्स एंड प्रेशर अंडर द सीक्रेट बैलेट सिस्टम। अब देखिए, जब सीक्रेट बैलेट सिस्टम नहीं था तो लोग एक दूसरे को परेशान करते थे कि तुमने हमको वोट दिया, उनको नहीं दिया, या हमको दिया या इनको तुमने वोट दिया, क्यों दिया, इसके पीछे लेकर के भी लड़ाई झगड़े होते थे। तो इससे क्या हुआ, वोटर इज फ्री फ्रॉम पुल्स, खींचा तानी, पुल्स में खींचा तानी से वो समाप्त हो गया, एंड प्रेशर अंडर द सीक्रेट बैलेट सिस्टम। अब सीक्रेट बैलेट सिस्टम में आ गया। The brings about desired change but without any ill feeling and negative attitude। कहते हैं इट ब्रिंग्स अबाउट डिजायर,
change, but without any ill feeling, बिना किसी गंदी सोच, इल फीलिंग का मतलब बिना गंदी सोच के, बिना नेगेटिव थिंकिंग के आसानी से अपनी इच्छा अनुसार सरकार को बदल सकता है। किसके माध्यम से? सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से। इलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है? इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, भारत एक बड़ा देश है। इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड इलेक्शन एज इट्स प्रिपरेशन रिक्वायर इनफ टाइम, एज सच द इलेक्शन कमीशन remains busy throughout the year in making arrangements for the same. The preparation for election require the preparation of election roll, the name of all the adults living in a territorial constituency are enrolled in one general electoral roll. कहते भारत जैसे देश में आसानी से चुनाव करा पाना मुश्किल होता है। इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, रिक्वायर इनफ टाइम, समय भी लगता है। सच इलेक्शन कमीशन रिमेन्स बिजी थ्रू आउट द ईयर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द सेम। इस व्यवस्था को चुनाव कराने के लिए चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जिसे कहते हैं, ये पूरे वर्ष भर बिजी रहता है थ्रू आउट द ईयर अरेंजमेंट करने में। द प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, द नेम ऑफ ऑल द एडल्ट लिविंग इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर enrolled in one general electoral roll. Each state is divided into territorial constituency in such manner that the ratio between the population of each constituency and number of seats allotted it shall be the same throughout the state. अब कहते हैं each state, जितने भी राज्य हैं, डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये विधानसभा से मतलब परसीमन जिसे कहते हो, परसीमन की व्यवस्था करता है और उसके आधार पर अपना एक कैंडिडेट सीट अलॉट करता है। फिर बाद में चुनाव होते हैं राज्य में। इसमें क्या क्या होता है? अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, चुनाव के डेट निर्धारित करता है। फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, नॉमिनेशन कराना पड़ता है। अलॉटमेंट ऑफ सैम्बल, उन्हें फिर सैम्बल दिया जाता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि हमारा देश आज भी अशिक्षा से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ लोग नाम जानते नहीं, पढ़ना लिखना जानते नहीं हैं, तो वो चिन्हों के माध्यम से अपना मत विचार देते हैं। इलेक्शन प्रोपेगेंडा, घोषणा पत्र जारी करती है पार्टियाँ अपना अपना, उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और एक्चुअल पोलिंग, फिर वोटिंग होती है, काउंटिंग की जाती है, और इलेक्शन पेटिशन, काउंटिंग रिजल्ट, और काउंटिंग रिजल्ट आने के बाद में संवैधानिक घोषणा की जाती है। उसके बाद जो भी बहुमत वाली पार्टी होती है उसकी सरकार बनती है। ये 7 पॉइंट खुद पढ़ के आइए, जहाँ हमें समझ में आए फिर पूछिएगा। तो ये इलेक्शन प्रोसीड्योर पढ़ के आना है। हाँ, एक मिनट।